इस बैठक में प्रदेश भर में इस महामारी में जो स्थितियां हैं उनका आकलन, सभी साथियों के सुझाव, हम जो काम कर रहे हैं उस काम की समीक्षा और आगे और हम क्या क्या कर सकते हैं, इस पर दिन भर में विमर्श हुआ। सरकार की जो तरफ से जो कदम उठाए गए हैं उनकी जानकारी इस बैठक में वर्चुअली माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने दी। हमारे स्वास्थ्य मंत्री और गृह मंत्री अनिल विज जी ने जो मंत्रालय काम कर रहा है उसकी जानकारी दी। इस बैठक में जो भिन्न भिन्न सामाजिक संस्थाएं और सरकार द्वारा जो पहल की गई है उसके लिए एक धन्यवाद का प्रस्ताव भी पास किया गया है। नए महामारी को देखते हुए जो हॉस्पिटल्स बनाए जा रहे हैं, टेम्परेरी बेड बढ़ाए गए हैं, ऑक्सीजन जो 160 एमपी से लेकर कैसे 282 तक पहुंची है और आगे और बढ़े, जनता के सहयोग से जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगाए जा रहे हैं। कुछ स्थानों पर लोगों ने कोरोना पीड़ितों के लिए भोजन की व्यवस्था भी शुरू की है। ऐसी समस्त जानकारियां, किस प्रकार का अभियान वैक्सीनेशन का चल रहा है, हमारे कमल गुप्ता जी उसकी निगरानी पार्टी की तरफ से करते हैं। प्लाज्मा डोनेशन, प्लाज्मा जो डोनेट कर सकते हैं उनके लोगों की एक डायरेक्टरी बनी है और 300 से अधिक लोगों को जो है प्लाज्मा डोनेट किया गया है युवा मोर्चा के हमारी टीमों के द्वारा। ऐसी समस्त जानकारी और उसको आगे कैसे गति दें, इसके लिए दिन भर आज हमारी चर्चा हुई है। हेल्पलाइन भारतीय जनता पार्टी की हर जिले में चल रही है और अभी 2 निर्णय हमने आज और किए हैं कि एक तो जो 2-1 दिन में हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 432 का पहला लोट है वो हम तक पहुंच जाएगा। तो हर जिले में हम एक ऑक्सीजन बैंक बनाएंगे, कम से कम 10 कंसंट्रेटर हर जिले में पहुंचाएंगे और जहां जिन जिलों ने ज़्यादा पैसा खर्च करके अपने पास ज़्यादा मंगाए हैं उनके जिलों में ज़्यादा होंगे, तो वो ज़रूरतों को ऑन डिमांड देंगे कि चाहे वो हॉस्पिटल में जाके लगाना चाहता है, चाहे उसको डॉक्टर ने घर पे प्रिस्क्राइब किया है, तो ऐसा हर जिले में हमारा एक ऑक्सीजन बैंक होगा। इसी तरह से हर जिले में जो जहां कोरोना पेशेंट्स भर्ती हैं नगरीय क्षेत्रों में, वहां हम सेवा रसोई भाजपा की तरफ से चलाएंगे और जो भी कोरोना पेशेंट इस बात की अपेक्षा करता है कि उसके घरे में सब पॉजिटिव हो गए हैं या अस्पताल में भर्ती है और अस्पताल के साथ कोई किचन जुड़ा हुआ नहीं है, भोजन की आवश्यकता है, ऐसे हर डिस्ट्रिक्ट में, जिस डिस्ट्रिक्ट में मान लो कोई एक ही बड़ा स्थान है तो वहाँ उस एक स्थान पर, जहाँ एक से ज़्यादा ऐसे बड़े स्थान हैं जहाँ इस प्रकार के पेशेंट भर्ती हैं, नगरीय स्थान हैं, वहाँ 2 स्थान पर, जहाँ 2-3 है तो 3 स्थान पर ऐसे सेवा रसोई चलाएंगे। और एक जो भी हमारी हेल्पलाइन पर इस प्रकार की डिमांड आएगी या हमको जाकर हॉस्पिटल से लेकर इस प्रकार की जानकारी मिलेगी कि यहाँ इतने पेशेंट्स हैं, उनके लिए व्यवस्था की आवश्यकता है, तो हम अपनी सेवा रसोई के माध्यम से ऐसे सब स्थानों पर व्यवस्था खड़ी करेंगे। जो पहले से हमने काम अपना शुरू किया हुआ है, पहले अनाज मंडियों में हमने मास्क और सैनिटाइजर बांटे, अभी हमारे कार्यकर्ता सब्जी मंडियों में मास्क और सैनिटाइजर बांट रहे हैं। प्लाज्मा बैंक का काम उसी प्रकार से हमारा युवा मोर्चा लगातार चलाता रहेगा जब तक महामारी का समय है। नए नए फ़ोन करके डोनर उसमें जोड़ते हैं और ज़रूरतों के हिसाब से उसकी पूर्ति कराते हैं। सभी नए जो हमारे पदाधिकारी हैं उनको भी ये
आज इस बैठक में सुनिश्चित किया गया है कि जिस जिस जिले में वो रहते हैं उस जिले में अपनी इन गतिविधियों को और तेज करने के लिए जिले की टीम के साथ लगे। इन पदाधिकारियों में कुछ सांसद भी हैं, तो सांसदों से कहा है कि उनके संसदीय क्षेत्र में 2 या 3 जिले आते हैं, तो दोनों तीनों जिलों में जुड़कर इन गतिविधियों की मॉनिटरिंग करें, ज़्यादा प्रभावशीलता के साथ काम करें। इस समय में हम अपना बेस्ट दे पाएँ और अपनी नीचे की टीमों का इस सेवा के लिए बेस्ट ले पाएँ, इस हर टेस्ट में हम खरे उतरे हैं। इस नाते से आह्वान सबको किया गया है। एक प्रार्थना सब जगह की गई है कि अब ग्रामीण क्षेत्रों में ये फैल रहा है, तो हमने निवेदन किया है कि हमारे ग्रामीण लोग हरियाणा में इकट्ठे मिलकर हुक्का पीते हैं। बीजेपी के सब लोगों के माध्यम से नीचे तक हम ये प्रार्थना पहुंचा रहे हैं कि इस समय में सामूहिक रूप से हुक्का ना पिए, क्योंकि कई लोग एक साथ बैठ के पीते हैं। कोई एक व्यक्ति संयोग से अगर पॉजिटिव हो गया है तो वो सब तक पहुंचा देता है। इसी प्रकार से मिलकर ताश खेलने का भी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वभाव है, उसकी भी हमने प्रार्थना करेंगे नीचे तक कि सामूहिक रूप से इन दिनों में ताश ना खेलें। अधिक से अधिक लोग वैक्सीनेशन करा ले हुए, दोनों खुराक उसकी ले ले हुए, इसकी प्रार्थना। और उसके साथ साथ अपने घरों से ना निकलें, और निकलें तो 2 मास्क लगा के निकलें। इसकी प्रार्थना जो है हम जो है वो नीचे तक पहुंचाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी एज ए संगठन सेवा के इस काम में पूरे सामर्थ्य के साथ जुटा रहे, इसका आह्वान आज की बैठक में किया गया है। आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य इस महामारी के समय सेवा ही था। अन्य विषयों की चर्चा केवल मैं कहूँगा कि इसलिए हुई है कि संगठन की रचना आगे भी होनी है, तो वो मोर्चों को औरों को ये आह्वान भी किया है कि वो उसके लिए अपना होमवर्क कर लें।